और अब आज का विश्लेषण आइए नजर डाल लेते हैं। आज का विश्लेषण है, पहली बार नहीं है एसआईआर की प्रक्रिया। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत है। चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट संशोधित करने का अधिकार है। 20 साल बाद दोबारा हो रही है एसआईआर की प्रक्रिया। अब 12 राज्यों के 51 करोड़ वोटरों के बीच चल रही है एसआईआर की प्रक्रिया। घुसपैठियों में भगदड़ है। 2 हफ्तों में बंगाल से करीब 26,000 बांग्लादेशी नागरिक भारत छोड़ वापस लौटे हैं। बिहार में भी हो चुका है एसआईआर। वोटर शुद्धिकरण के बाद 7.41 करोड़ मतदाता दर्ज हुए हैं। 47 लाख मतदाता अंतिम सूची से बाहर हुए हैं। संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना। राहुल गांधी कहते हैं चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। ममता बनर्जी कहती हैं कि ईसीआई अब बीजेपी का आयोग बन गया है। राबड़ी देवी कहती हैं आईआरसीटीसी की सुनवाई में जज पक्षपात करते हैं, यानी जजेस पर भी यकीन नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सीबीआई और ईडी का नाम बदल के बीजेपी सेना रखना चाहिए। बड़ा सवाल है, क्या संविधान की बात करने वाला विपक्ष को संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं है? वही बड़ी बात है। और मेरे साथ आज कौन कौन है? मेरे साथ ए.के. वाजपेयी, लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता, महासचिव, चीफ स्पोक्सपर्सन, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, शहजाद पूनावाला अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, माफ करिए, और शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कोई अनुराग जी ने कोई पार्टी नहीं बदली है भाई। आनंद दुबे मेरे साथ हैं जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं। इनकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। मेरे साथ तौसीफ खान साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर प्रोफेसर रविकांत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। यह चर्चा आज की बड़ी है। मैं शुरुआत में विपक्ष को 60 सेकंड देता हूं अपनी बात रखने के लिए, और लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर है। एक बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बयान राशिद अल्वी का। राशिद अल्वी ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है। राशिद अल्वी ने कहा है, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस की हालात के लिए शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदार है। राहुल से मिलने तक का वक्त नहीं मिलता, वो भी मुश्किल है। प्रियंका संभाले संगठन की जिम्मेदारी। राशिद अल्वी ने यह बड़ी स्टेटमेंट दी है। राशिद अल्वी ने कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बहुत बड़ा बयान है। कांग्रेस का हाल दयनीय हो गया है, राशिद अल्वी ने यह कहा है। मैं सीधा रुख करता हूं। सबसे पहले मैं विपक्ष के प्रवक्ता का रुख करता हूं और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाता हूं। आपकी तो हालत दयनीय है, आपके नेता ये कह रहे हैं, तो फिर आप चुनाव जीतेंगे कैसे? अब बताइए। नाचना है आंगन टेढ़ा, आपका तो आंगन ही बच नहीं रहा है। जी अमिश जी, आप देखिए, राशिद अल्वी की अपनी बात अपनी जगह है। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, ये हमारे अपने पार्टी के भीतर का मामला है। हम लोग अपना बात करेंगे। कोई अगर उनकी नाराज़गी है तो उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। इसमें आपको थोड़ा मज़ा मिल गया है ना बात करने का। हाँ, हालत खराब है। हाँ, वो बहुत सारे, देखिए राहुल जी ने इस बात को कहा भी है, एक बार नहीं बार बार कहा है कि कांग्रेस के भीतर भी कुछ संघी बैठे हुए हैं। तो राशिद अल्वी तो धीरे धीरे एक एक करके अभी आएंगे, बाहर आएंगे। अरे मानसिकता से बहुत, मैं राशिद अल्वी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे संघी हैं जो एक एक करके बाहर आएंगे अभी। तो कांग्रेस में कितने संघी हैं? करिए, ये हमारे पार्टी के भीतर का। आप पहले बीजेपी पर सवाल उठाने की बजाय, सरकार बनाने की बजाय, जब आप खुद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कई संघी घुसे हुए हैं, उन संघियों को बाहर निकालिए। आपके यहाँ एक स्लीपर सेल है जिसकी बात राहुल गांधी अरे भाई हमारे, तो उनको बाहर निकालिए, उसके बाद आगे की दुकानदारी चलाइएगा। पहले तो घर सवारिए ना, फिर बाहर की बात करिएगा। कोई और सलाह देगा तो उसको आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों। अब तो आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े सारे संघी है। प्रोफेसर साहब देखिए दुकानदारी करते हैं मोदी और शाह। हमारी पार्टी व्यवसाय नहीं करती है। हम किसी अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हमारी राजनीति देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ ये कहने की हिम्मत तो है। भारतीय जनता पार्टी में किसी की कहने की हिम्मत होती है क्या? हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी भी है और ये कहने की हिम्मत भी है। और इसलिए मैंने कहा कि कोई भी नाराज़गी उनकी होगी, दूर करने की कोशिश होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा
कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति को सामने रखा। अब इसमें आपको थोड़ा उछलने कूदने का मौका मिल गया, मेरे को भाजपा के लोगों को मिल जाएगा उछलने कूदने का मौका। आपके घर की बात है तो घर में रखिए ना, मीडिया के अंदर कहा नाचना आए आंगन टेढ़ा, आपकी घर की बात है तो आप अपने घर में रखिए। नाचना आए आंगन टेढ़ा उसके लिए कहा जाता है जिसका आंगन को संभाल रहे हैं। आपके आंगन में ही गड़बड़ हुई पड़ी है। हाँ, मैं भंडारे और चप्पल पे तो जा ही नहीं रहा हूं। तेरे एंकर जो है ना बीजेपी के आंगन में डांस कर रहे हैं, बहुत तेरे एंकर राशिद अलवी कहां डांस कर रहे हैं आपकी राय के अंदर? आपकी कांग्रेस के कौन कौन से नेता बीजेपी के आंगन के अंदर डांस कर रहे हैं? आपको तो लग रहा है कि आपकी पार्टी के अंदर कई लोग संघ के आंगन में डांस कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं बताइए? देखिए वो सब आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। और ये हमारी पार्टी का मुझे क्यों चिंता होगी? और इसमें मुझे लगता है कि इतना ज्यादा क्यों चिंता होगी? चिंता आपकी पार्टी आपको होनी चाहिए भाई। चुनाव आप आ रहे हैं बिहार के अंदर, होगी 6 सीटों पर आप आए हैं बिहार के अंदर, यूपी में 2 सीटों पर आप आए हैं, दिल्ली में चुनाव हुआ 0 पर आप आए हैं। चिंता आपको होनी चाहिए भाई, मुझे क्यों चिंता होगी आपकी पार्टी की? अरे तो हमारी चिंता हमको करने दीजिए, आप एंजॉय कीजिए ना। आप तो एंजॉय कर रहे हैं, जितना मजा ले करके आप कह रहे हैं। राशिद अलवी ने ये कहा, अभी आरके सिंह ने क्या कहा था, तब आपने इतना एंजॉय किया था क्या? नहीं, तब आपने ये कहा था क्या? बिहार में ही आरके सिंह ने जो बोला था, आपने कोई डिबेट की थी क्या? नहीं की थी। तो खैर जाने दीजिए, बिल्कुल की थी। ओके, एक सेकंड, आपको जानकारी नहीं है इसलिए आप ये बात बोल रहे हैं। शहजाद पूनावाला भाई, कितने संगी भेजे हुए हैं आप लोगों ने इनके यहाँ पर? आप ही थोड़ी हेल्प कर दीजिए बताने में। अमीश जी, अगर इनके हिसाब से कोई बयान देता है तो वो संगी बनता है, तो 95 चुनाव हरवाने वाला तो सबसे बड़ा संगी हुआ। और मैं तो कहता हूं जिसने 95 चुनाव हराए वो भाजपा का सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है। अब सोचिए, बूझो तो जाने। अमीश, मैं नाम नहीं लूंगा। वैसे प्रोफेसर जी ने जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल किया, पहले कांग्रेस में ही थे ना। अमीश जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अमीश जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भी बीच में कोई ना बोले, वरना फिर वो क्या है, वो विक्टिमहुड कार्ड शुरू हो जाता है। अमीश जी, दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारे संगी भरे हुए हैं। मतलब कि एक दलित की बेटी कुमारी शैलजा, वो कहती है कि हुड्डा जी ने चुनाव हरवाया, वोट चोरी नहीं था, तो उनको संगी बोला जा रहा है। एक बेचारा मुसलमान तारिक अनवर बोल देता है कि टिकट चोरी हुआ, ये कृष्णा लवरू ने टिकट चोरी किया, तो उसको बोला जाता है ये संगी हो चुका है। ये मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी आकर इंटरव्यू करके बोलती है तो वो भी संगी बन चुकी है। आफाक आलम प्रमाण के साथ बोलता है मेरे साथ टिकट बेचा गया। या पप्पू यादव के सामने बिहार कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना कर देते हैं, तो उनको देखो किस तिरस्कार से ये कल के नए ज्वाइन किए गए कांग्रेस पार्टी के लोग किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए जो 40 साल 30 साल कांग्रेस पार्टी में रह चुके। चलिए, वो उनका इंटरनल डेमोक्रेसी। 10 सेकंड बिल्कुल, और 10 सेकंड अमीश जी, केवल आपसे रिक्वेस्ट करूं 10 सेकंड और। अमीश जी, इंटरनल डेमोक्रेसी जब ये बोलते हैं आपके पास कांग्रेस वाले, तो थोड़ा आप चौंकते नहीं है क्या? ये थरूर जी ने हैप्पी बर्थडे बोला था अडवाणी जी को, तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया। या अभी थरूर जी ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में सेना की तरफदारी की, तो फतवा जारी हो गया। अरे अमीश जी, आप भी तो फतवा हुआ था आप पे, 14 पत्रकारों में आप नंबर 1 पे थे। ये अमीश देवगन, इसके पास नहीं भेजना है कोई भी प्रवक्ता, यह फतवा जारी किया जाता है। ये आप भी तो इसके भुक्तभोगी थे भाई। तो इतना ज्यादा डेमोक्रेसी है भाई साहब। अच्छा, आते आज की बात पर। देखिए, 75 में भी जो हुआ, मतलब कि संविधान की हत्या, आज भी 2025 में संविधान दिवस के अवसर पर भी ये कांग्रेस वाले संविधान की हत्या में लगे। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। उस समय पर इंडिया इज इंदिरा बोला जाता था। आज परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं और संवैधानिक तंत्र पर हमला करते हैं। भाई, इलेक्शन कमीशन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब से उड़ा देंगे, तुझे दिखा देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, दंगा भड़काने की धमकी देते हैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन प्रोफेसर रविकांत 30 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। आप एसआईआर पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन पूनावाला साहब भी वही थे। आप मेहनत नहीं करते हैं, यही आपके पार्टी के लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं। You guys don't work hard. अमीश जी, आपने शहजाद पूनावाला को बहुत अच्छे से सुना, जरा मुझे भी सुन लीजिए। आप मुझे बीच में बार टोक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि शहजाद पूनावाला भी वहीं थे, हमारी ही पार्टी में थे, वहाँ से फिर चले गए अपनी असली जगह पर। तो इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे थे, जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब चलेगा। अभी धीरे धीरे ठीक होंगे, सब सफाई हो रही है। नंबर 2,
हमारे यहाँ बात करने की सबको आज़ादी है, यहाँ कोई तानाशाह नहीं है कि साहब ऊपर से फरमान आ गया कि पार्लियामेंट के भीतर मोदी मोदी चिल्लाना है, बस वही कहेंगे, केवल गुणगान करेंगे। यहाँ सवाल करना ये और हमारी पुरानी विरासत है, कोई आज की नहीं है। चाहे वो नेहरू जी रहे हों, गांधी जी रहे हों, एक लंबी विरासत है जिसमें कांग्रेस के भीतर भी इंटरनल डेमोक्रेसी रही, अपनी बात करने की आज़ादी रही। लेकिन असली मुद्दा मुझे लगता है हम लोग भटक रहे हैं। आप कांग्रेस पर पूरी डिबेट नेहरू जी की बात कर रहे हैं, जो गांधी जी संविधान की बात कर रहे थे, वो वाली पार्टी भी तो नहीं रही ना। अब तो कांग्रेस आई हो चुकी है, ये कांग्रेस इंदिरा है, वो वाली गांधी जी वाली कांग्रेस थोड़ी बची है। तो बीजेपी का सफर तो बहुत दूर से है। अरे जनसंघ से लेकर के यहाँ तक अटल आडवाणी की बीजेपी से लेकर के वो आडवाणी जी को कहाँ पहुंचा दिया। आडवाणी जी कैसे 99 के होंगे आडवाणी खड़े होते हैं, 99 साल के होंगे आडवाणी जी ये। हाँ तो ये हाँ बिल्कुल। तो लेकिन कैसे वो खड़े होते हैं बेचारे। अभी जो बता रहे थे ना कि वो बेचारे मतलब मुस्लिम नाम आएगा तो बेचारे, हमारे यहाँ कोई बेचारे नहीं होता, चाहे दलित हो चाहे मुस्लिम हो। ओके मैं अनुराग का रुका, एक सेकंड, ऑडियो डाउन। ओके ऑडियो डाउन, यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद पूनावाला 30 सेकंड शार्प, 30 सेकंड। अरे भाई साहब अमीश जी, आज के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति यह बन चुकी है कि कर्नाटका उनके होम स्टेट में डीके शिवकुमार बनाम सिद्धरमैया चल रहा है और सिद्धरमैया बोलते हैं हाई कमांड बताए तो खड़गे बोलते हैं आई एम नॉट हाई कमांड। खड़गे जी की तस्वीर छोटी कर उनको दरवाजे के बाहर खड़ा करके किस प्रकार से अपमानित किया गया। वायनाड के नॉमिनेशन से लेकर हमने देखा है सीताराम केसरी की धोती कैसे फाड़ी गई। तो कांग्रेस में तो किसका ठिकाना रहा है और खास करके एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग का क्या हुआ है हमने देखा। पर मेरा एक ही सवाल है आपसे प्रोफेसर साहब एक ही सवाल है। मुमताज पटेल को भी आपने संगी बोल दिया, चलिए आपने बोल दिया कि एक पसमानदा को उसकी जगह मिल गई। भाई मुमताज पटेल भी, अहमद पटेल की बेटी, उसको भी आपने जगह दिखा दी। नहीं उनके लिए भाई मैंने उनका मुमताज पटेल भी संगी है क्या? बहुत तेरे हैं, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया। ठीक है मैं रुक करता हूं, तौसीफ खान का भी रुक करता हूं और अनुराग गुजरिया का भी रुक करता हूं। तौसीफ खान आपके पास आता हूं। यह कहना क्या सही है जो ममता जी ने बोला कि अगर पंगा लेंगे तो हिंदुस्तान हिलेगा? इसके मायने क्या हैं? क्योंकि सामने आ रहा है वीडियो सबूत सामने आ रहा है, लोगों की बाइट सामने आ रही है। वो कह रहे हैं हम बांग्लादेशी हैं, हम बांग्लादेश में रहते थे और अब हम यहां आ गए हैं, 10-12 साल से यहां पर रह रहे हैं और हमारे पास वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड बन गया है, हमारे पास बाइट है, हमने प्ले करी है। अब आप बताइए, घुसपैठियों को बाहर नहीं करना चाहिए और उस आप संविधान की बात करते हैं, उसी संवैधानिक दायरे में ये बाहर हो रहा है, काम हो रहा है। नहीं अमितेश जी, बांग्लादेशियों को पहली बात बॉर्डर खोलने वाले अमित शाह जी, बीएसएफ उनके हाथ में। अगर कुछ पकड़े गए हैं तो वो अभी तक उन्हें घर हमारे देश में बिठा करके उनका मेहमान नवाजी क्यों कर रहे, उनको वापस क्यों नहीं भेज रहे? वो तो कह रहे हैं कि आप रुकिए, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी हो उनको वो कह रहे हैं आप रुकिए, हम आपको सीए द्वारा आपको हम भारत का नागरिकता दे देंगे, शर्त यह है कि आपको हिंदू होना चाहिए। यही तो उनका कहना है। सवाल यह है कि बीएलओ के ऊपर में इतना प्रेशर दिया गया है, एसआईआर का रिवीजन विरोध क्यों हो रहा है कि बहुत कम समय दिया गया। 2002 में जब पिछली दफा ये हुआ था तो 3 साल टाइम दिया गया था, आज वो 1 महीना में कंप्लीट करना चाहते हैं। 30-40 से ज्यादा कंप्लेंट आ चुके हैं। कितने बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड नोट में लिखा कि लेकिन वो अलग विषय है। मेरा आपसे जो प्रश्न है, किसान जो है मेरा जो प्रश्न है जाकर के, लेकिन ये जो सबूत, ये जो वीडियो सबूत मैं अपनी स्क्रीन पे चला रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। अब आप मुझे बताइए, कम से कम कोई 8 साल से रह रहा है, कोई 6 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है। ये तो मतलब भारत की सुरक्षा के लिए भी सही नहीं है। बांग्लादेशी हमारे यहां पर बिल्कुल घुसपैठ करेंगे और वोटर भी बनेंगे और उनका बचाव टीएमसी करेगी। हाँ, नहीं, टीएमसी बचाव नहीं कर रही, बचाव आप कर रहे हैं और बचाव बीजेपी कर रही है। 8 साल 10 साल यहां से ये लोग आप बता देना कि 8 साल 10 साल से आए हुए हैं, तो पिछले कितने साल से बीजेपी पावर में, पिछले कितने साल से होम मिनिस्टर अमित शाह बने हुए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उनके हाथ में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का दरवाजा किसने खोला? अमित शाह ने खोला। आपको बता रहा हूं, और उनको वापस भी नहीं भेज रहे, कहते कि हम आपको नागरिकता देंगे। 15 साल पुराने हैं। अब अच्छा चला, ये अब आप 8 से 6 से 18 साल पहुंच गए, कोई बात नहीं, 18 साल मैं सब चला रहा हूं। साल से खबर है अमित शाह के पास में
कि ये लोग घुसपैठी है। तो अमित शाह तो बोल रहे कि हम सीए द्वारा आपको नागरिकता देंगे। क्यों नागरिकता आप देंगे? आप इनको उठाइए और वापस भेजिए, आपके पास में सारा रिकॉर्ड है उनका। ओके 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 ओके, शहजाद पूनावाला। आपने उनको, बीजेपी ने उनको आधार कार्ड दिया, बीजेपी अमित ने जी, उनको वोटर कार्ड दिया, अमित बीजेपी जी, जो है इनका नाम एसआईआर में अमित डाल रही है। जी, तो ये फेक वोटर और अमित, वोट चोरी का काम तो बीजेपी कर अमित रही है। क्या है और भाई, उसका तकरीर खामियाजा या कौन ओके मुशायरा ओके कौन ओके, कर रहा है? जवाब शहजाद। जो या तो 2 वक्त की रोटी कमाएंगे या ये जाकर के फॉर्म अरे भाई, ये रुकते भी हैं शहजाद, क्या? जवाब शहजाद। और ये वो किसान जो हमारे देश के किसान हैं। अच्छा, हमारे तौसीफ देश खान, के- कैसे दूं वाणी को जवाब? विराम, इनका वाणी बंद को हो तो विराम। ये तो ओके, ऑडियोज ड्रोन- डाउन। ओके शहजाद, मेक योर पॉइंट। अरे वाणी को विराम ने उनको बोलो कि हाँ, चलिए अभी बंद हुआ इनका। चलिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो अमीश जी, ये 2025 वाली ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं ना, 2005 वाली ममता बनर्जी पे थोड़ा रिवाइंड कीजिएगा तो वो कागज दिखाई देंगे, वो यूपीए की सरकार पे और वो सोमनाथ चैटर्जी पे फेंकते हुए। तो तब से ममता बनर्जी कह रही कि तभी बस गए थे, और बसाने के बाद उनको सारे आइडेंटिटी कार्ड दे दिए गए थे। और मैं आपको बताता हूं, जो 90% बॉर्डर है उसको हमने सील कर दिया। 400 किलोमीटर जो बंगाल का बचा है उस पर ममता बनर्जी जमीन नहीं देती पोस्ट के लिए। ममता बनर्जी 50 किलोमीटर की जुरिस्डिक्शन पर आपत्ति दर्ज करती है, बीएसएफ पर हमले हो जाते हैं, वहां पर सरकार कुछ करती नहीं है, और उनको बना बनाकर राशन कार्ड बनाकर देती है। एक केस मैं आपको दिखाता हूं, यह है मुल्ला, मोहम्मद मुल्ला। मोहम्मद मुल्ला 1990 से बचा हुआ है और राशन कार्ड मिल गया उसको। यह हमने बनाया क्या? अच्छा, दूसरी बात, मैं आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं। अभी इन्होंने बीएलओ की बात की, दीपक महतो नाम के बीएलओ ने बयान दिया है, अमीश आपके चैनल पर दिया है, कि मुझे जमीरुल्लाह मुल्ला बहुत धमकी देता है। यह बीएलओ को धमकी दी। इरफान अंसारी का बयान, न्यूज 18 झारखंड बिहार पर चल रहा था वो बयान, कि किस प्रकार से बीएलओ आएगा तो उसको बंधक बना देना अपने घर में, उसको अबडक्ट कर देना। ये इरफान अंसारी, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, अपने ही सरकार के कर्मचारियों के लिए बोल रहे हैं। फिर हमने देखा अनीश जॉर्ज केस केरला का, वहां पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लेफ्ट के नेताओं ने दबाव डाला तो उसने सुसाइड कर दिया। तो मैं अब पूछना चाहता हूं तौसीफ से, महतो के लिए स्टैंड लेंगे कि मुल्ला के बचाव में आ जाएंगे?